देख मैंने जो किया तेरे साथ, अगर तू मेरी जगह पर होता तो तुम भी यही करते। ओटीसी तू हार गया और अब तू रेसलमेनिया में भी नहीं पहुंच पाएगा। यार क्या कहूं मैं, दोस्ती के नाम पे कलंक है ये केविन ओवेंस। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के कमाल के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो रॉ की स्टार्टिंग में मेंस रॉयल रंबल के विनर मेन इवेंट जे उसो के साथ देखने को मिलता है। क्राउड से वो अपनी एंट्री करते हैं। क्राउड यहाँ झूम उठती है। जे के एंट्रेंस पे पूरा क्लीवलैंड ओहायो जे का हीट हैंड जेस्चर कर रही होती है। अब जे के रिंग में आने के बाद यहाँ एक कमाल की चीज होती है, एंट्रेंस म्यूजिक स्टॉप हो चुकी थी। जे यहाँ प्रोमो स्टार्ट करने के लिए जा रहे थे, पर क्राउड से आवाज आती है वन मोर टाइम। तो जे कहते हैं कि बजा भाई। इसके बाद ये सब फिर से नाचने लगते हैं। अब जे माइक उठाते हुए वापस से बोलने के लिए जाते हैं, पर अगेन यहाँ क्राउड से आवाज आती है यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट के क्राउड यहाँ चैंट कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद जे बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि थैंक यू गाइज। सच कहूँ तो मुझे पता भी नहीं कि क्या बोलना चाहिए। क्राउड कहती है ईट, तो जे कहते हैं इसके अलावा भाई लोग चलो रैप करता हूँ कुछ। देखो आई केम इन द गेम लाइक ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अगो। मैं यहाँ आया इस खेल में 15 साल पहले। मैंने यहाँ अच्छे पैसे कमाए, मेरे भाई के साथ हम यहाँ प्रोफेशनल रेसलर बन गए और फिर हमारे फैमिली की लेगेसी हमने बढ़ाई और वो सब अच्छा था, काफी अच्छा था। और फिर हम आगे बढ़े। पैंडेमिक एरा में मैं अपनी कजन के खिलाफ गया। उसके और आगे जाए तो फिर मैं ब्लड लाइन को मिला, जिसने ऐसे चैप्टर लिखे मेरे करियर में जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं था कि मैं ऐसे सिंगल स्टार बन पाऊँ, पर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने वो कर दिखाया। जो लोग कहते थे तू नहीं कर सकता, ये मैंने मेहनत की, काफी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। यार मैं दिल से सबको, आपको जो मुझे देख रहे हैं, मेरे फैंस, मेरी फैमिली, सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और इन्हीं की वजह से आज मैं बन पाया हूँ मेंस रॉयल रंबल 2025 का विनर। ये सुनो भाइयों, मैं जाऊंगा रेसलमेनिया, मेन इवेंट करूंगा फॉर दी वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब इसी बीच द रिंग जनरल वर्ल्ड इवेंट चैंपियन गुंथर जे को इंटरप्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि जानते हो क्या जे, मैं तुम्हें यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था, पर मैं डिसअपॉइंट हूँ, निराश हूँ। क्योंकि सही बात तो ये है कि ये जो मैच होने वाला, या हो सकता है मजा नहीं आ रहा कुछ। सच कहूँ तो तुम मेरे जूतों के फीते भी बांध नहीं सकते। मैं वर्ल्ड इवेंट चैंपियन हूँ, आई एम ऑलवेज इन कंट्रोल। मैं हमेशा कंट्रोल में रहता हूँ। और जानते हो जे, इस बार मैं तुम्हें साफ मना करने वाला हूँ, तुम्हें ये फिर एक बार करने के लिए जो तुम चाह रहे हो। तुम जानते हो इस चैंपियनशिप को रखना क्या होता है। मुझे अपनी लेगेसी बनानी है, इसलिए रेसलमेनिया में तुम्हें हराना कुछ खास नहीं लगेगा, और ऐसा करने में मेरी लेगेसी नहीं बनने वाली है। तो जॉन सीना, रोमन रेंस, सीएम पंक को मारना हराना, वो मेरी लेगेसी क्रिएट करने में हेल्प करेगी। तो बात ये है जे, तुम्हारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। तो अगर तुम मुझे चुनते हो अपने ओपोनेंट के तौर पे, तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं तुम्हारा रोड टू रेसलमेनिया नरक बना दूंगा। और रेसलमेनिया में इस तरह का वायलेंस दिखेगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा जे, मैं तुम्हें इस तरह गिराऊंगा जैसे एक बीमार कुत्ते को सुलाया जाता है। बट द गुड थिंग इज यू हैव ऑप्शन। अच्छी बात यह है कि तेरे पास ऑप्शन है, तो जो कुछ भी करना वो सोच समझ के करना। इतना कहते हुए गुंथर यहाँ से जाने लगते हैं। तो जे कहते हैं होल्ड ऑन, है ये रुक रुक, सब लोग मुझे बता रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बस एक टैग टीम गाय हूँ। हाँ, मुझे मेन इवेंट में नहीं होना चाहिए, रॉयल रंबल नहीं जीतना चाहिए। हाँ गुंथर देख, मैं जाऊंगा स्मैकडाउन पे, मैं कोडी से थोड़ा बात करूंगा। पर गुंथर एक बात समझ ले, जिसे भी मैं चुनूंगा, मैं रेसलमेनिया में जाऊंगा रॉयल रंबल विनर के तौर पे। और मैं ये वादा करता हूँ कि जब मैं रेसलमेनिया से बाहर निकलूंगा, मेन इवेंट जे उसो वो होगा एक वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे। ईट। अब बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ के बारे में। रॉयल रंबल में रोमन रेंस इंजर्ड हो गई। ये WWE हमें सही नहीं बता रहे, लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो काउबॉय ड्रेस में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फैंस का मंडे नाइट रॉलिंस में वेलकम करते हुए कहते हैं कि क्लीवलैंड, मुझे आज बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना है। तो थोड़ी चीजों के बारे में तुम्हें काफी खुशी होगी और काफी चीजों के बारे में तुम्हें बुरा लगेगा, पर मुझे अपने आप को हल्का करना है। तो सबसे पहली बात, जे उसो रॉयल रंबल जीत गया, जाएगा वो रेसलमेनिया। थोड़ा सा चुपता है वो, पर मैं खुश हूँ जे उसो के लिए। मुझे अच्छी चीजें देखना पसंद है और मुझे अच्छा लगता है, जिन्हें मिलना चाहिए वो चीजें मिलती है। और सीएम पंक हार गया रॉयल रंबल, उसका रेसलमेनिया का फ्यूचर डगमगा रहा है और देखकर बड़ा मजा आ रहा है। मेरा दिल बहुत खुश है। एक घटिया आदमी, एक कचरा, एक शर्मिंदगी इस WWE के लिए। उस शर्मिंदगी को इस टॉप रोप से निकाल फेंक दिया गया लोगन पॉल के सुबह। तो रोमन रेंस का नाम लेते क्राउड यहाँ ओटीसी के चैंट करने लगते हैं। तो सेथ कहते हैं कि छी, तुम्हें तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा, तुम्हारा ओटीसी भी हार गया रॉयल रंबल और अब रेसलमेनिया में शायद पहुंच ही ना पाए वो। तुम लोग जानना चाहते हो रोमन रेंस कब वापस आएगा? मैं बताता हूँ। रोमन रेंस को दर्द हुआ है, ये रोमन नहीं कहेगा, उसका वाइस मैन सच नहीं कहेगा, WWE भी तुम्हें सच नहीं बताएगा, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगा, क्योंकि मैं हूँ जिसने उसे दर्द पहुंचाया है। तुम मुझ पर कितनी भी उंगली उठा लो, पर मैं गलत नहीं हूँ। पिछले 4 सालों में रोमन रेंस ने कुछ नहीं किया सिवाय लोगों
लोगों को दर्द पहुंचाने के, इसलिए अगर वो मेरी जगह पर होता तो वो भी यही करता जो मैंने उसके साथ किया। तो सच ये है रोमन और पॉल उन्हें अच्छा लगता है कि वो कैसे एकदम कम स्केड्यूल पर चलते हैं, तो मैंने उन पर एक एहसान किया कि वो और कम स्केड्यूल पर आए। ये क्या बात हुई यार, रोमन रेंस को चैंपियनशिप चाहिए था ना, रॉयल रंबल वो हार गए, बाकी लोग भी हारे, वो उसे भूलकर अब आगे एलिमिनेशन चेम्बर की ओर फोकस कर रहे हैं और रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के स्टॉर्म से इंजर्ड हो गए। पहले तो इतना मारा सेथ ने रोमन को, इसके बाद पॉल हेमन की डिसरिस्पेक्ट तक कर दी उन्होंने। आज रोमन को आते हुए सेथ रॉलिंस को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था और एलिमिनेशन चेम्बर पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन रोमन का तो कोई अता पता ही नहीं है। अब रॉयल रंबल तो सेथ रॉलिंस भी हारे, देखो ये कितना कमाल का बंदा है, इन्होंने अपने रेसलमेनिया स्पॉट के लिए खुद को एलिमिनेशन चेम्बर के लिए कंफर्म कर दिया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें 2 हफ्ते बाद क्वालिफाइंग मैच में फिन बैलर को हराना होगा। लेकिन आज का क्वालिफाइंग मैच था सीएम पंक वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच। लेकिन मैच से पहले सेथ यहाँ सैमी को बुलाते हुए सैमी 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 कहते हुए अपना भाई कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं मुझे पता है आज तो अपना बेस्ट देगा, रेसलमेनिया जा सकते हो, तुम सीएम पंक को धूल चटा के देखो। सैमी पूरी दुनिया जानती है कि मैं सीएम पंक से नफरत करता हूँ और यही सच्चाई है, और मुझे पता है तुम भी कुछ खास सीएम पंक को पसंद नहीं करते हो। हाँ, वॉर गेम्स में तुमने गलती की थी वो आज मत करना, उसने क्या कहा था, हाँ तुम उसके लेवल पर नहीं हो, उसे लगता है कि वो अकेला इतना बड़ा साड़ा है। यार तुम सैमी ज़ेन हो, तुम एक रेसलमेनिया मेन इवेंटर हो, और सबसे बड़ी बात तुम एक अच्छे इंसान हो, और वो सीएम पंक कभी नहीं बन सकता है, तुम कई लेवल ऊपर हो उसके। तो आज दिखा दो उसे कि सैमी ज़ेन क्या चीज है। जो इस कंपनी के बारे में नहीं सोचता, सीएम पंक जैसे सेल्फिश को कोई हक नहीं है उस रिंग के अंदर जाने का। सैमी सीएम पंक को रेसलमेनिया में जाने से रोको, उसका सपना चूर चूर कर दो, चलो चलो चलो। यहाँ सैथ सैमी को पूरी तरह से मोटिवेट फायर अप कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग बैक स्टेज चलते हैं जहाँ सैमी ज़ेन और जे उसो हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ जे सैमी से कह रहे होते हैं कि देखो भाई, मैं तुझे एलिमिनेट करने का नहीं सोच रहा था, माफ कर दो यार, ये गलती से हुआ। सैमी के यहाँ कुछ बोलने से पहले वो जे को हक करते हुए कहते हैं कि छोड़ यार ये सब, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तूने कर दिखाया, आखिरकार ये तेरा मोमेंट है। इसके बाद जे के जाते कैरन क्रॉस यहाँ आ जाते हैं, वो कहते हैं कि वाह भाई कितना अच्छा है रे तू सैमी, इतना अच्छा होना तेरे सेहत के लिए सही नहीं है। सब लोग यहाँ अपना सपना पूरा करने में लगे और तू क्या सपने में जी रहा है। इस पर सैमी कहते हैं मैं थक चुका हूँ तुझे देख देख कर, अगर तू इसी तरह मेरे करीब आता रहा तो दिक्कतें बढ़ने वाली है हमारे बीच। तो कैरन कहते हैं नहीं नहीं, मैं तेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बनना चाहता हूँ, पर अगर तू चाहता है तो तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा तेरा ये वेल विशर। अब सैमी को अच्छी तरह से मोटिवेट करने के बाद जब सैथ यहाँ से जा रहे होते हैं तो सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, और इसी बीच यहाँ पे इन दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाती है। रेफरी के किसी तरह इन दोनों को सेपरेट करने के बाद फाइनली मैच स्टार्ट होता है, सैमी ज़ेन वर्सेस सीएम पंक का मैच, जो कि एक एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफाइंग मैच था। मैच में लिटरली सीएम पंक ये प्रूव करने में लगे थे कि वो सैमी ज़ेन से कई लेवल ऊपर, और बहुत हद तक ये हमें दिख भी रहा होता है। सैमी कोशिश करते हैं लेकिन ये काफी नहीं था सीएम पंक को हराने के लिए। मैच जीतने के बाद सीएम पंक हैंडशेक के लिए अपने हैंड को आगे करते हैं, सैमी ज़ेन यहाँ हैंडशेक करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीएम पंक जाने लगते हैं। सैमी उन्हें देख रहे होते तभी पीछे से कोई अटैक करता है सैमी ज़ेन के ऊपर, इस वजह से सीएम पंक भी रिंग से निकल जाते हैं बहुत जल्दी। अबे यार ये तो केविन ओवेंस है जो आज से कुछ हफ्ते पहले सैमी को अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहे थे। क्या केविन की याददाश्त चली गई? कोई बताओ उन्हें कोडी की मार के बाद सैमी किस तरह से उनके लिए परेशान हो गए थे। लेकिन कौन समझा पाएगा, इस सनकी को मार डाला उन्होंने, सैमी ज़ेन को पैकेज पायल ड्राइवर हिट कर दिया इन्होंने सैमी ज़ेन के ऊपर। आप लोग समझाने की कोशिश मत करना, कहीं हमें भी ये हिट न कर दे पैकेज पायल ड्राइवर। वुमेन्स रॉयल रंबल की विनर शार्लेट फ्लेयर हमें देखने को मिलती है क्लीवलैंड में, लेकिन ये क्लीवलैंड के लोग क्या कर रहे थे, क्वीन का ऐसा वेलकम कितना बू कर रहे थे वो शार्लेट फ्लेयर को। ऐसे में शार्लेट कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रही इन बू से, क्योंकि मैंने वुमेन्स रॉयल रंबल जीता है, मैं इस इंडस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार हूँ, तो करो जितना बू करना है। मामी रिया रिप्ली के इंटरप्ट करने के बाद शार्लेट कहती है कैसी हो मामी। रिया कहती है तुम्हारा मोमेंट है, हाँ पर ये शो मेरा है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो प्लीज मुझे पिक करना। लास्ट बार जब हम मिले थे रेसलमेनिया में तब मैंने तुम्हें हराया था। शार्लेट कहती है हाँ बिल्कुल सही, लेकिन शायद तुम भूल चुकी हो, पहली बार मैंने तुम्हें हराया था। तो रिया कहती है कि दाग देती हूँ मैं उसके लिए, पर मैं तब सिर्फ एक बच्ची थी। ऐसे में शार्लेट कहती है कि तुमने मुझे अपनी बात पूरी करने नहीं दी, मैं एनएक्सटी में जूलिया से मिलूंगी, फिर मैं स्मैकडाउन में टिफनी से मिलूंगी और देखूंगी कि मुझे कौन इंस्पायर करी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई इंस्पायर करे, लेकिन तुम जल्दी आ गई तो दिखाता है कि तुम अभी भी एक बच्ची हो। अब मैं चली। शार्लेट को रोकते हुए रिया कहती है कि तुम कह रही हो कि मैं एक बच्ची हूँ, ये प्रूव करता है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, जैसे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे ही पिक करना प्लीज, ताकि ये बच्ची कमा सके इज्जत तुम्हारे अंदर। आज 2 हफ्ते बाद फिन बैलर रॉ पर वापस आया, तो यहाँ बहुत गुस्से में थे डोमिनिक के ऊपर, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो टैग टीम चैंपियनशिप नहीं जीत पाया और दूसरे उनके फ्रेंड जेडी मैकडोना इंजर्ड हो गए। ऐसे में फिन के गुस्से को शांत करने के लिए लिव कहती है कि डोमिनिक ने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारे लिए वो एलिमिनेशन चेम्बर क्वालिफाइंग मैच मांग लाया है। तो फिन कहते हैं कि ऐसा है क्या। एडम पियर्स आज कंफर्म करते हुए नजर आते हैं कि एजे स्टाइल्स परमानेंटली रॉ के सुपरस्टार हो चुके
चुके हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर यहाँ आते हुए कहते हैं कि एजे स्टाइल्स उसे तो मुझसे दूर ही रखना। अब गाइस ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स यहाँ ब्रॉन ब्रेकर के ओपोनेंट बनने वाले हैं और यहाँ एजे स्टाइल्स की फ्यूड स्टार्ट होने वाली है ब्रॉन ब्रेकर के साथ। द न्यू डे वर्सेस एलडब्ल्यू रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली का मैच होता है, जहाँ पर लोगन पॉल के डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे न्यू डे इस मैच को जीत जाते हैं। अब लोगन पॉल बीच मैच में बहुत हंस रहे होते जो कि रे मिस्टीरियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आके लोगन पॉल को पुश कर देते हैं। इसलिए लोगन पॉल अटैक करते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। अब गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीक यहाँ एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच होने वाला है रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल के बीच। वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच हमें देखने को मिलता है इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच। मैच से पहले बैक स्टेज जब इयो स्काई और रिया आपस में बात कर रही होती है तो यहाँ पे लिव मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज इन पे अटैक कर देती है। इसी वजह से बीच मैच में रिया रिप्ले या रकील रॉड्रिगेज को पीटने के लिए आती है और वो गलती से लिव मॉर्गन पे भी अटैक कर देती है, जिस वजह से लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाती है बाय द डिस्क्वालिफिकेशन रूल। और यहाँ पे इयो स्काई काफी सैड हो जाती है। इसके बाद आज लुडविग काइजर वर्सेस पेंटा का मैच होता है। इस मैच की वजह ये थी कि विद इन 6 सेकेंड रॉयल रंबल में पेंटा ने यहाँ पे लुडविग काइजर को एलिमिनेट कर दिया था। तो लुडविग काइजर को आज बदला लेना था, लेकिन वो ये भी नहीं ले पाते हैं। पेंटा इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद जब पेंटा का इंटरव्यू स्टार्ट होता है तभी बीच में पीट डन इंटरप्ट करते हैं और तब जाकर पीछे से पेंटा पर अटैक करते हुए लुडविग काइजर को थोड़ी बहुत सुकून मिलती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।